क्या इस बार गुजरात में दिल्ली वाले मॉडल से तस्वीर बदलेगी? क्या पंजाब की तरह ही आम आदमी पार्टी गुजरात की कुर्सी अपने नाम करेगी? क्या त्रिकोणीय चुनाव से बीजेपी को बड़ा झटका मिल सकता है? क्या कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव में कोई बड़ा खेला कर सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होना है, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज है। बीजेपी ने गुजरात में अपना किला बचाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त सक्रिय है। कांग्रेस इस बार पिछले चुनाव की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन स्थानीय नेताओं के सहारे चुनावी जद्दोजहद में लगी हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ है गुजरात, और शायद इसीलिए बीजेपी गुजरात में लंबे समय से काबिज है। लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से कम वोट मिले थे, उससे साफ है कि इस बार बीजेपी के लिए दोहरी परेशानी है। वो इसलिए, एक तरफ तो कांग्रेस और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। जिस तरह से कांग्रेस को 2017 में 77 सीट मिली थी, उससे तो भाजपा भी सख्ते में आ गई थी। इसी के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज गुजरात दौरे पर हैं। गहलोत गुजरात की राजनीति को बखूबी तरीके से समझते हैं, इसीलिए आलाकमान ने गुजरात की जिम्मेदारी इस वक्त गहलोत को दी है। इसी के साथ आलाकमान ने गहलोत को गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गहलोत के राजनीतिक अनुभव से गुजरात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की सियासी तपिश जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। बीजेपी गुजरात में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कवायद में है, तो कांग्रेस 2.5 दशक से झेल रही सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए मशक्कत कर रही है। वहीं इस बार चुनावी किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ जुटी है। दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच गुजरात के भुज में आयोजित एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। गुजरात में अरविंद ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए छठा चुनावी वादा भी कर डाला, जिसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल की 6 गारंटियां बता रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को मेरी तरफ से मुफ्त और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा और बड़े स्तर पर नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। तो क्या वाकई में गुजरात में सरकारी स्कूल की तस्वीर बदलेगी, या सिर्फ ये महज चुनावी वादा है? चुनावी वादा मतलब कि सिर्फ चुनाव को देखते हुए इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त व्यवस्था देना इस समय बहस का एक बड़ा मुद्दा है। अब बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए कि ये चुनाव कितने ज्यादा अहम है। बता दें कि बीजेपी ने 1995 से लेकर अभी तक गुजरात की सत्ता पर है और कांग्रेस सियासी वनवास झेल रही है। केशुभाई पटेल के बाद अक्टूबर 2001 में मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक वो 12 साल से ज्यादा समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसी के बाद से कहा जाने लगा कि यहाँ से बीजेपी को अब कोई नहीं हिला पाएगा, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि मोदी के दिल्ली जाने के बाद बीजेपी राज्य में थोड़ी कमजोर हुई है। इसके संकेत 2017 के चुनाव से पहले ही मिल गए थे। कांग्रेस की कमान राहुल गांधी ने संभाल रखी थी और गहलोत चुनावी रणनीतिकार थे। राहुल लगातार गुजरात दौरा करके माहौल बना रही थी कि बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। कांग्रेस का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा, लेकिन इस बार कांग्रेस का वो जोश नहीं दिख रहा जो 2017 में देखा गया था। ऐसे में देखना है कि क्या कांग्रेस चुनावी तपिश के साथ में चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और क्या इस बार गुजरात की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि जिस तरह से चुनावी वादे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि शायद गुजरात की जनता उन पर विश्वास भी कर सकती है। फिलहाल के इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।